अगर आप भी सोलो लेवलिंग के फैन हो और भी सोलो लेवलिंग जैसे दूसरे एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये न्यू एनिमे आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट भी जिन्हो की तरह ओवरपावर्ड होने वाला है, मतलब सबको अकेले ही डिफीट करने की पावर रखता है। और जैसे सोलो लेवलिंग में जिन्हो फर्स्ट एपिसोड में मर गया था और फिर सिस्टम की वजह से जिंदा हो गया था, वैसे ही इसमें भी होने वाला है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मरने के बाद फिर से जिंदा होने वाला है, एक नए पावर के साथ एक नई दुनिया में। जैसे सोलो लेवलिंग में डंजन्स वगैरह होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा होने वाला है। इस एनिमे के रिलीज होने से पहले ही बहुत हाइप थी, जैसे सोलो लेवलिंग की एक टाइम पे हुआ करती थी। ओवरऑल ये एनिमे काफी मस्त होने वाली है। हालांकि अभी फर्स्ट एपिसोड ही डाल रहा हूँ, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की है जो मर चुका है, लेकिन वो कैसे मरा उसे कुछ याद नहीं। उसे बस एक चीज याद होती है कि वो अपने कमरे में अकेला था, ऊपर से खड़े होकर के अपने सिटी को देख रहा था। तभी उसकी बॉडी हैवी होने लगती है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या किसी ने मुझे जहर पिला दिया, क्या किसी ने मुझे मार दिया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग थे जो उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो एक राजा था। धीरे धीरे वो फील करता है कि वो किसी पानी में डूब रहा है और उसका शरीर हल्का हो चुका है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, अपने नए जीवन में रोशनी की तलाश करो। इसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो नोटिस करता है कि वो दो अनजान लोगों के बीच में है। वो दोनों एक कपल होते हैं जिनके घर में अभी एक बच्चा पैदा हुआ है। वो लोग काफी खुश होते हैं और उसे बच्चे को आर्थर नाम से बुला रहे होते हैं। वो नोटिस करता है कि वो बच्चा और कोई नहीं, वो खुद है। उसकी मॉम का नाम अलाइस और उसके डैड का नाम रेनॉल्ड्स होता है। वो लोग काफी खुश होते हैं और आर्थर की बहुत केयर कर रहे होते हैं। आर्थर को लगता है कि कहीं उसका पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्थर के अंदर पिछले जन्म की सारी मेमोरीज अभी भी हैं। वो दिखने में तो एक बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग एक एक्सपीरियंस किंग का है। लेकिन दिमाग से एक किंग होने के बावजूद भी उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता, मतलब जैसे वो अपने सुसु पॉटी चाह करके भी नहीं रोक सकता था। आर्थर को लगता है कि ये बॉडी उसके लिए प्रिजन जैसी है। उसे अब भी लग रहा होता है कि कहीं ये एक सपना तो नहीं, पर धीरे धीरे टाइम बीते आता है और वो इसकी आदत डाल लेता है। तभी एक दिन वो रेनॉल्ड्स यानी अपने डैड को मैजिक यूज करते देखता है। वो अपने मैजिक से एक बड़े पत्थर को तोड़ देते हैं, लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर उसकी वाइफ अलाइस जाकर के उसको हील कर देती है। ये देख करके आर्थर समझ जाता है कि ये दुनिया काफी अलग है उसके पिछले वाले से। यहाँ लोग मैजिक भी यूज कर सकते हैं। आर्थर सोचने लगता है कि जब वो बड़ा होगा तो क्या वो भी उनकी तरह मैजिक यूज कर पाएगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है, चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। आर्थर को ये सारी छोटी छोटी चीजें काफी अच्छी लगती हैं। कैसे उसकी मॉम डैड उसका इतना ख्याल रखते हैं, हर एक चीज का इतना ध्यान देते हैं, खाने से लेकर के सोने तक। फिर वो अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है कि कैसे वो ढंग से, और उसके बहुत सारे दुश्मन थे जो हमेशा उसकी जान लेने के पीछे पड़े रहते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और आर्थर अपने घुटनों पे चलना सीख गया था। अब क्योंकि उसे थोड़ा बहुत चलने फिरने आ गया था, तो एक दिन जब उसकी माँ उसे सुला करके चली जाती है तो वो चुपके से बेड से निकल करके एक रूम में चला जाता है जहाँ काफी सारी बुक्स रखी होती है। वो उनमें से एक बुक निकाल करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना होता है। उस बुक से उसे काफी सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो किस कॉन्टिनेंट में जन्म लिया है, यहाँ कितने किंगडम्स हैं वगैरह वगैरह। उसे पता चलता है कि वो सैपिन किंगडम में है और इस किंगडम में भी राजा महाराजाओं का राज चलता है, बिल्कुल उसकी पास्ट लाइफ की तरह। लेकिन पिछले लाइफ में किंग बनने के लिए उसे दूसरे किंग्स को हराना पड़ा था, लेकिन यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला सिस्टम है। उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह भी डेवलप नहीं हुई है, मतलब लोग अभी भी बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। फिर वो मैजिक के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ मैजिक को माना बोलते हैं। माना दो प्रकार के होते हैं, आर्ग्यूमेंटर्स एंड कंजरर्स। आर्ग्यूमेंटर्स लोग अपनी माना को फोकस करके स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने बॉडी को पावरफुल बना सकते हैं। कंजरर्स लोग अपनी माना से आसपास के चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी और धरती वगैरह। लेकिन ये मैजिक सबको नसीब नहीं होता, हर 100 में से सिर्फ एक के पास होती है। हालांकि ये मैजिक किसी के पास जन्म से नहीं होती है, ये तभी एक्टिवेट होती है जब कोई 12-13 साल का होता है, वो भी प्रैक्टिस करने पर। आर्थर उस बुक से और भी माना के बारे में जानता है और कैसे कंट्रोल करना है ये भी पढ़ने लगता है। बुक पढ़ने के बाद आर्थर अपने माना कोर पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और कहती है, लगता है तुमने फिर से पॉटी कर दी। आर्थर इतना ध्यान लगा करके पढ़ रहा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब कर दिया, क्योंकि उसको अपनी बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। वो सोचता है कि ये बॉडी सच में उसके लिए एक प्रिजन की तरह है। फिर उसकी मॉम उसका डायपर चेंज कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और अब आर्थर को इस दुनिया में आए 2 साल हो गए हैं। हमें दिखाई देता है कि रेनॉल्ड्स आर्थर को एक लकड़ी देता है और आर्थर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अलाइस वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये तुम मेरे क्यूट आर्थर को क्या सिखा रहे हो, और रेनॉल्ड्स को काफी ज्यादा डांटने लगती है। आर्थर ये सब देख करके सोच रहा होता है कि शायद इस दुनिया में शादी के बाद औरतों की ज्यादा चलती है। अब इसे कौन बताए कि यह हर दुनिया की कहानी है।
फिर हमें दिखाई देता है कि एलाइस आर्थर को मार्केट ले गई होती है क्योंकि आर्थर को बाहर घूमना पसंद था। यहाँ उसे नए नए चीजें देखने को मिलती थी जो उसकी पुराने दुनिया में नहीं थी। अच्छे अच्छे वेपन्स और अलग अलग लोगों को मैजिक यूज करता देखना भी उसको बहुत पसंद था। आर्थर के पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रखते। नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि पिछली लाइफ में जब वो एक बच्चा था तब उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। उसने कभी अपने पेरेंट्स का चेहरा तक नहीं देखा था। उसे फैमिली क्या होती है ये भी नहीं पता था, इसलिए वो सोचता है ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। एक दिन आर्थर की मॉम उसे सुलाने ले जा रही होती है, लेकिन आर्थर बुक्स वाले रूम की तरफ इशारा करने लगता है और बोलता है मुझे बुक्स पढ़नी है। उसकी मॉम मना करती है, लेकिन आर्थर क्यूट सा फेस बना लेता है जिसे देख करके वो पिघल जाती है और कहती है कि ठीक है थोड़ी देर पढ़ लो। फिर वो उसे वहाँ छोड़ करके चली जाती है। फिर आर्थर एक बुक खोलता है और अपने माना कोर पर फोकस करने लगता है। हमें पता चलता है कि आर्थर पिछले 2 साल से माना कोर की प्रैक्टिस कर रहा है। माना कोर बेसिकली पूरी बॉडी के माना को एक जगह पे फोकस करते हैं, उसे माना कोर कहते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि एलाइस और रेनॉल्ड्स बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उनके घर में एक जोरदार धमाका होता है। रेनॉल्ड्स जैसे तैसे अपनी वाइफ को बचा लेता है, लेकिन उसकी पीठ बुरी तरह जल जाती है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि आर्थर भी उस टाइम घर के अंदर होता है। दोनों डर जाते हैं और भाग के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा देखते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं होता। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कोई 2 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। हमें दिखाई देता है कि आर्थर हवा में तैर रहा होता है। उसने अपने माना कोर को फाइनली कंट्रोल कर लिया था। ये देख के एलाइस और रेनॉल्ड्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। फिर आर्थर नीचे आ जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसने माना को मास्टर कर लिया, लेकिन तभी ऊपर की सीलिंग उस पर गिरने लगती है। आर्थर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो एक बच्चा ही तो है, इसलिए भाग नहीं पाता। तभी उसके मॉम और डैड उसे बचा लेते हैं, लेकिन आर्थर देखता है कि उसके मॉम और डैड रोने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग क्यों रो रहे हैं। वो सोचता है कि मुझे क्या बात है, उन्हें तो प्राउड होना चाहिए। ये सब चीजें उसने कभी अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था और न ही इस दुनिया के किसी किताब में पढ़ा था। उसे पहली बार एहसास होता है कि फैमिली का मतलब क्या होता है और वो भी रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें सिर्फ आर्थर की स्टोरी बिल्डिंग पर फोकस किया गया है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जब आर्थर बड़ा होगा, उसकी जर्नी, एडवेंचर और फाइट देखने को मिलेगी तो मजा आएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक मिस्ट्री खुलेंगी और जब आपको प्लॉट समझ में आएगा तो आप शॉक हो जाओगे। फिर आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो पे 2K लाइक्स और 200 कमेंट्स कर दो बस, तब मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आर्थर के डैड यानी रेनॉल्ड्स के पास कौन सी टाइप की मैजिक होती है, आर्ग्यूमेंटर या कंजरर? जवाब कमेंट में लिखो। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिव। तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।